बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, बाज वज़ाइफ ऐसे भी होते हैं कि जो आपको फकीर से बादशाह बना देते हैं, और आज जो वजीफा मैं आपके लिए लाया हूं वो वजीफा भी ऐसा ही जबरदस्त और लाजवाब है जो आपको फकीर से बादशाह बना देगा। आप अगर किसी भी वजह से परेशान हैं तो इस वजीफे को करें, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। आपके लिए अल्लाह ताला ऐसी राहें खोल देगा कि आप कामयाबियों के रास्ते तय करते चले जाएंगे और ऐसी मनाजिल तक पहुंच जाएंगे जिसका आपने गुमान भी नहीं किया होगा। इस वजीफे के हवाले से एक सच्चा वाकया भी आपको बताऊंगा, तो वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। याद रहे, सूरह कौसर, सूरह कुरैश दोनों कुरान पाक की ऐसी मुबारक सूरतें हैं कि जिनकी बरकत से आपकी सारी परेशानियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपको परेशानियों से निकालकर खुशियों वाली जिंदगी अता फरमा देगा। बस आपने इसी तरीके पर और इसी तरतीब से इस वजीफे को करना है जैसे आपको बताया जाएगा। याद रहे कि अल्लाह के पाक कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान अल्लाह के कलाम से दूर हो चुका है। वजीफे को आपने पूरे यकीन के साथ करना है और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इंसान के दिल के अंदर से जो बात निकलती है वो अपने अंदर बड़ा असर रखती है और दिल से निकली हुई दुआ सीधी अर्श पर जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मजलूम की आह से बचो, क्योंकि मजलूम की आह भी दिल से निकलती है और अर्श को हिला देती है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि जब भी कोई वजीफा करें तो दिल के साथ किया करें, सिर्फ अल्फाज को पढ़ लेना काफी नहीं होता। आज का हमारा वजीफा कुरान पाक की दो मुख्तसर सूरतों का वजीफा है। दोनों कुरान पाक की आखिरी सूरतों में से हैं और मुख्तसर सूरतें हैं जो अक्सर लोगों को याद होती हैं, और अगर याद ना भी हो तो उनको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्यारे भाइयों, मैं आपको वजीफे की मुकम्मल तरतीब भी बताऊंगा और इस वजीफे के लिए एक जरूरी शर्त भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस वजीफे से जुड़ा एक सच्चा वाकया बताता हूं। ये वाकया हमारे एक भाई का है। ये भाई अपने बारे में यूं बताते हैं कि 2019 में मैं एक दुकान पर छोटी सी मुलाजमत करता था। जिंदगी में काफी तंगी थी, हालात से परेशान था, मालिक भी अच्छे मिजाज का नहीं था, इसलिए जिंदगी में मुश्किलात थी और ऊपर से ये था कि मैं परदेश में मदीना मुनव्वरा में एक खजूर की दुकान पर काम करता था। तनख्वाह भी कुछ खास न थी और काम भी ज्यादा था। घर वालों को पैसे भेजो तो अपना खर्चा पूरा न होता, अपने लिए रखो तो घर वालों को क्या भेजूं। फिर एक दिन इस्लामिक टीचर का एक दर्स सुना जिसमें आपने बताया था कि कोई भी परेशानी है तो सूरह कौसर को 129 मरतबा पढ़ें और सूरह कुरैश को चलते फिरते पढ़ें। दर्स कुछ दिल को ऐसा लगा कि उसी दिन से अमल शुरू कर दिया। रोजाना रात के वक्त में 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ता था और दिन में चलते फिरते एक जज्बे के साथ सूरह कुरैश भी पढ़ना शुरू कर दी। इस अमल को मैंने पूरे दिल के साथ करना शुरू कर दिया। अभी अमल को शुरू किए चंद दिन ही हुए थे कि दुकान पर एक ग्राहक आया जिसको पूरा कंटेनर खजूर का चाहिए था। उसने मालिक से रेट पूछा, उसने रेट काफी ज्यादा बताया। ये ग्राहक पाकिस्तानी था। मैंने उसकी बोलचाल से उसे पहचान लिया था। उसने मालिक से रेट कम करने को बोला, लेकिन मालिक ने रेट कम ना किया। मैं भी वहीं मौजूद था। उस ग्राहक के साथ सलाम दुआ हुई और मुख्तसर तारुफ भी हमने कर लिया था। अलबत्ता सौदा ना बना और वो ग्राहक चला गया। अगले दिन वही ग्राहक मुझे बाजार में मिला। उसने दोबारा मुझसे कहा कि तुम कोई सौदा करा दो। मैंने उससे अपने मालिक के बारे में बता दिया कि वो सख्त तबीयत का मालिक है और उसके साथ सौदा नहीं बन सकेगा। चूंकि मेरी बाजार में जान पहचान थी, मैंने उसका सौदा एक और जगह से मुनासिब पैसों में करवा दिया, जिस पर वो शख्स बहुत खुश हुआ और उसने मुझे एक अच्छी रकम तोहफे में दे दी। बस यही इस वजीफे की बरकत से मेरे लिए शुरुआत थी। मैंने वजीफे को नहीं छोड़ा और उसको अपना मामूल बना लिया। फिर क्या था, दिन ब दिन मेरे ताल्लुकात बढ़ते गए और मैं बड़े बड़े सौदे कराने लगा
और आज मदीना मुनव्वरा में मेरा अपना कारोबार है और मेरा शुमार मदीना के बड़े ताजिरों में होता है। ये सब मुझे इस वजीफे की बरकत से हासिल हुआ। अल्लाह ने मेरी परेशानियां खत्म फरमाकर मुझे ऐसा मकाम दिया जिसका मैंने कभी सोचा भी न था। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने ये वाकया मुलाहिजा किया, ये इस वजीफे की ताकत है। और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि जो वजीफा दिल से किया जाता है वो बहुत जल्द आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इस वाकये में जो अहम बात उस भाई ने बताई वो जज्बे के हवाले से है कि एक जज्बे के साथ मैंने वजीफा शुरू किया। असल जज्बा यह था जिसने उस भाई की जिंदगी को बदल डाला और उसको मुलाजिम से मालिक बना दिया। याद रहे कि पढ़ना आपने अल्लाह का कलाम ही है, लेकिन दिल के साथ और एक जज्बे के साथ पढ़ना है। ऐसे जज्बे के साथ पढ़ना है कि अल्लाह को आपका कलाम पढ़ना पसंद आ जाए। ऐसे यकीन के साथ आपने दुआ मांगनी है कि वो सीधी अर्श को छू ले। फिर देखें कि आपके काम कैसे बनते हैं। प्यारे भाइयों, वजीफे का तरीका जरा तफसील के साथ समझ लीजिए। इस वजीफे में 2 सूरतें हैं, एक सूरत सूरह कौसर और दूसरी सूरह कुरैश। सूरह कौसर का वजीफा आपने वक्त और जगह मुकर्रर करके करना होगा और कोशिश करें कि बावजू होकर निहायत अदब के साथ बैठकर इस वजीफे को करें। आपने रोजाना 129 बार सूरह कौसर पढ़ना है। एक ही नशिस्त में आपने इसकी तादाद को मुकम्मल करना है। अव्वल और आखिर कम से कम 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ें। रोजाना आपने मुकर्रर वक्त पर और मुकर्रर जगह पर सूरह कौसर का यह अमल करना है और उसके साथ आपने सूरह कुरैश की तिलावत भी शुरू कर देना है। इसके लिए कोई वक्त जगह वगैरह मुकर्रर नहीं है, बस चलते फिरते आपने इस सूरत को पढ़ते रहना है। अलबत्ता दिल के साथ और जज्बे के साथ आपने इस सूरत को पढ़ना है। इसकी कोई तादाद नहीं है, बस चलते फिरते आपने इस सूरत को पढ़ना है। दिन को सूरह कुरैश पढ़ते रहें और रात को सूरह कौसर का अमल कर लें, या सुबह के वक्त सूरह कौसर का अमल कर लें और दिन में सूरह कुरैश पढ़ते रहें, जैसे आपको आसानी हो। इसकी पाबंदी नहीं है कि आप सूरह कौसर का अमल किस वक्त करते हैं। बस ये अमल आपने इस तरीके पर करें और अपनी परेशानी से निजात की नियत से अमल शुरू करें। जिससे आप परेशान हैं या जो आपकी हाजत है उसकी नियत से अमल शुरू करें। चंद ही दिनों में आपको नताइज देखने को मिल जाएंगे। जितना यकीन के साथ अमल करेंगे उतना जल्द फायदा होगा। प्यारे भाइयों, जहां तक इस अमल की शर्त की बात है तो आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। नमाज में कोताही नहीं करनी और अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है। अमल को तब तक जारी रखें जब तक आपकी परेशानी खत्म न हो जाए, और अगर इसके बाद भी जारी रखेंगे तो आपको इस अमल की वजह से मजीद बरकत हासिल होती रहेंगी। खुद भी इस अमल को जरूर करें और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।